मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की किस चीज़ को देख के डर जाती है। फिर पता चलता है कि वो एक ड्रोन था। फिर उसका फ्रेंड आके उसे मना करने लगता है कि इस तालाब को साफ करके Artlist.io. कोई फ़ायदा नहीं, जिस बात से वो लड़की काफ़ी गुस्सा हो जाती है। फिर वो किताब को रख के जेसिका के पास चली जाती है और जेसिका के पास बैठ के किताब पढ़ने लगती है। जब वो किताब पढ़ रही होती है, जेसिका अचानक ही नींद से उठ के वो किताब को पढ़ने लगती है, जिस बात को लेके वो Music लड़की काफ़ी ज़्यादा licensing डर जाती है और reimagined. जेसिका को पढ़ने से मना करती है। फिर जेसिका अचानक ही गिर जाती है और उल्टियाँ करने लगती है। जब वो उसे उठाने की कोशिश करती है, जेसिका अचानक ही अपना होश खो बैठती है और उसका गला दबा के उसके बाल खींच देती है। फिर वो लड़की Artlist.io. डर के मारे अपने फ्रेंड के पास जाने लगती है और उसे सारी बात बता देती है, इस बात को लेके कि वो दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं। फिर वो जेसिका अचानक से आ जाती है और ड्रोन को लेके अपना मुंह काट के खुद नदी में गिर जाती है। उसके बाद उसे वो लड़का बचाने के लिए नदी में कूद जाता है, Music लेकिन उसे नहीं licensing पता होता है कि वो एक reimagined. भूत है। जब वो नीचे नदी में कूदता है तो वो तड़पने लगता है और उसका कटा हुआ सिर सीधा बाहर आके गिरता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें फ्लैट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने सिस्टर एली के घर जाने का प्लान बना रही होती है। कुछ देर बाद हमें एली के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डैनी अपनी टीचर को जाके कोई गिफ्ट लेके Artlist.io. आता है। दूसरी तरफ ब्रिज के बॉयफ्रेंड उसे तंग कर रहे होते हैं और तंग करने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर तीनों भाई बहन मिलके मस्ती करने लगते हैं और जो सबसे छोटी बहन रहती है उसका नाम कैसी रहता है। थोड़ी देर बाद उनका डोर कोई नॉक करने Music लगता है, तब एली licensing जाके reimagined. चेक करती है पर उसे कोई नहीं दिखता और अचानक ही उसकी सिस्टर आके उसे डरा देती है। उसके बाद उसे पता चलता है कि उसकी बहन बैट उससे मिलने आई है, जिसको सुनने के बाद Artlist.io. वो काफ़ी हैरान हो जाती है क्योंकि वो उनके घर कभी नहीं आती। फिर सभी साथ मिलकर डिनर करने लगते हैं और केसी का डॉल को देख के उसे काफ़ी हैरानी होती है क्योंकि उसने जो है डॉल का सिर अलग कर दिया था और बताती है कि ऐसा करने से भूत नहीं आते हैं, जिसको सुन के Music बैट उसे एक licensing नेकलेस reimagined. गिफ्ट कर देती है और एक ब्रेसलेट भी। फिर थोड़ी देर बाद बैट अपनी सारी प्रॉब्लम अपनी बहन एली से शेयर करने लगती है। कुछ देर बाद तीनों भाई बहन बाहर पिज़्ज़ा लेने जाते हैं और जब वो पिज़्ज़ा लेके घर वापस आ रहे होते हैं, बहुत बड़ा अर्थक्वेक आता है जिससे कि उनके घर के नीचे का फ्लोर टूट जाता है और वहाँ पर एक दरार पड़ जाती है। Artlist.io. फिर जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है और डैनी उधर जाने का फैसला लेता है। जब वो नीचे जाता है तो वहाँ पर काफ़ी अंधेरा रहता है और वहाँ पर कुछ Music कागजात भी रखी हुई licensing होती है। reimagined. जब उन कागजात को ठीक से देखता है तो उन्हें कुछ पृष्ठ का फ़ोटो मिलता है और एक सीढ़ी भी मिलती है जिसको वो अपने साथ ले लेता है। जब वो साइड में देखता है तो एक जीसस की मूर्ति अचानक ही उसके सामने आ जाता है, जिसको देख के वो काफ़ी डर जाता है और आगे बढ़ने लगता है। जब वो आगे बढ़ता है तो उससे काफ़ी सारी ताबीज़ रखी हुई, लेकिन वो सबको इग्नोर करके सामने Artlist.io. एक किताब होता है उसके पास चला जाता है। जब वो किताब खोलता है तो उसके अंदर से काफ़ी सारे कीड़े निकलते हैं। वो उन कीड़ों को दूर करके उस किताब को ले जाता है। दूसरी तरफ एली और बेथ बाहर जाने का फ़ैसला बनाते हैं क्योंकि Music वो तीनों licensing अभी तक reimagined. नहीं आए थे। फिर उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि उन्हें मदद मांगने लगता है। फिर वो तीनों अचानक ही लिफ्ट से ऊपर आ जाते हैं, जिसको देख के कि उनकी मॉम उन्हें हक कर देती है Artlist.io. और उन्हें डांटने लगती है क्योंकि वो तीनों बिना बताए घर से चले गए थे। फिर एली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो कपड़े इकट्ठा कर रही होती है धोने के लिए। दूसरी तरफ डैनी उस किताब को खोलने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो खोल नहीं पाता है। जब वो उसकी खून की बूंदें उस किताब में गिरती है तो वो किताब Music अपने आप खुल licensing जाता है। reimagined.
जिसको देख के वो काफ़ी हैरान हो जाता है और उस किताब को खोल के वो पढ़ने लगता है। उस किताब में काफ़ी खतरनाक ड्राइंग होती है, जिसको देख के ब्रिज काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और उस किताब को वापस रखने के लिए कह देती है। लेकिन डैनी मना कर देता है और उस किताब को अपने पास ही रख लेता है। Artlist.io. फिर कुछ देर बाद डैनी उस सीडी को प्ले करने के लिए सोचता है, जो कि उसे नीचे गड्ढे में मिली थी। जब वो उसे प्ले Music करता है licensing तो उसे एक प्रीस्ट की reimagined. आवाज़ सुनाई देती है, जो उसे कह रहे होते हैं कि इस किताब में एक शैतान की आत्मा बसी है, इसे मत खोलना। लेकिन थोड़ी देर बाद उस किताब से बहुत भयानक आवाज़ आने लगती है और एक साया उनके घर काफ़ी तेज़ी से आने लगता है, जिसके आने के बाद वहाँ पर उसके मॉम का अचानक ही हमला हो जाता है। Artlist.io. उसकी मॉम जब उठती है तो उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा होता है। वो आसपास देखती है और उसे लगता है कि आसपास कोई है जो उस पे हमला कर रहा है। उसे काफ़ी डर लगता है और जब वो पीछे मुड़ती है Music तो वहाँ पर कोई नहीं licensing रहता है। reimagined. फिर थोड़ी देर बाद उसके मुंह पे कोई बहुत ज़ोर से खंजर मारता है और उसके हाथ पे कोई बांध देता है। Artlist.io. और देखते ही देखते वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और एली की मौत हो जाती है। उसके बाद पूरी बिल्डिंग में लाइन चली जाती है, जिसके बाद वो लोग काफ़ी घबरा जाते हैं और Music इन्वर्टर स्टार्ट करने के licensing लिए चले जाते हैं। reimagined. लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। डैनी उस किताब को बंद कर देता है और नीचे चला जाता है लाइन को सजाने। दूसरी तरफ कैसी ब्रिज के साथ मिलकर कैंडल जला रही होती है। जब वो बाहर देखती है तो उसे एक साया अंदर आते हुए दिखता है। Artlist.io. जिसको देख के वो पहचान जाता है कि वो उनकी मॉम है। लेकिन वो कुछ अजीब बर्ताव कर रही होती है, जिसके कारण वो लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और कैसे रोने लगती है। उसके बाद एली काफ़ी सारे खून की उल्टियाँ करती है और बेहोश हो Music जाती है। licensing reimagined. फिर वो सभी उसे बेड पर लेटा देते हैं और उसके आँख को बंद कर देते हैं, लेकिन उसकी आँख बार बार खुल जा रही होती है, जिसको देख के वो लोग प्रेयर करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो अभी मर चुकी है, इसको लेकर कि बेट काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। Artlist.io. दूसरी तरफ वो बूढ़ा आदमी और वो लड़का ताले खोलने में लगे रहते हैं। एली के मरने के बाद बेट काफ़ी ज़्यादा टूट जाती है और उससे काफ़ी सारी बातें करने लगती है। Music फिर licensing उसका फ़ोन reimagined. गिर जाता है। जब वो फ़ोन को उठा के एली की तरफ देखती है तो एली अपने आँख को ब्लिंक करती है, जिसको देख के लगता है कि वो ज़िंदा है। Artlist.io. फिर वो सभी को कहती है कि ये ज़िंदा है और सभी फिर मिलके उसे ले जाते हैं और ठंडे पानी में डुबो देते हैं। जब वो ठंडे पानी में डुबो देते हैं तो उसकी आँखें घूमने लगती है और वो पागल की तरह हरकत करने लगती है Music licensing और अचानक ही reimagined. कूद के दीवार में चिपक जाती है, जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और काफ़ी ज़ोर से चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाते ही ठंडा पानी गर्म होकर उबलने लगता है और उसमें फिर से गिर जाती है। फिर वो बाथटब से धीरे धीरे निकलती है और उन दोनों को घूरने लगती है, जिसको देख के वो दोनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। Artlist.io. फिर एली धीरे धीरे आगे बढ़ती है और बेट के हाथ पे चाकू दे मारती है।
फिर वो पीछे मुड़ती है। Music उसके बाद वो licensing ब्रिज reimagined. के ऊपर अचानक ही हमला कर देती है। उस पे आँखों पे सुई गुबोने ही वाली होती है कि उसके गाल में लग जाता है और वो उस खून को चाटने लगती है। उसके बाद अचानक ही डैनी आ जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद वो गुस्से से उस लड़के के ऊपर हमला कर देती है और मौका देखते ही वो लोग गेट को Artlist.io. बंद कर देते हैं। जिसके Music बाद वो licensing गुस्से reimagined. से घबराने लगती है और दीवार में अपना सर पटकती है, जिसका वो डिसीजन लेते हैं कि कोई भी वो उस दरवाजे को नहीं खोलेगा। और बेथ हिम्मत करके वहाँ से बाहर Artlist.io. देखने लगती है। उसके बाद वो बाहर देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और फिर देखते कि वो उस बुढ़ा आदमी के हाथों में गन है और उस एली से मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो भी मारा जाता है। Music licensing reimagined. उन सभी को मारने के बाद एली दरवाजे की तरफ देखती है और सबको बोलती है कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद बैट सबको संभालती है और कहती है कुछ नहीं होगा, हम उस घर से निकल जाएंगे। और डैनी से उस किताब के बारे में पूछती है जिसके पढ़ के ये सब हुआ। दूसरी तरफ कैसी काफ़ी नाराज़ होती है अपने भाई से, क्योंकि उसकी वजह से वो सभी वहाँ पर फंस गए। उसके बाद बैथ भी उस किताब को खोलती है। जब वो किताब को खोलती है तो ब्रिज का घाव और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और चारों तरफ बहुत तेज़ हवाएं बहने लगती है और किताब के पन्ने अपने आप Music पलटने licensing लगते हैं reimagined. और अचानक ही ब्रिज के नाक से खून निकलने लगता है, जिसको देख के ब्रिज काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और अपना मुंह धोने के लिए किचन चली जाती है। उसके बाद कैसे दरवाजे से झांकने लगती है, जहाँ पर उसके मम्मी उसे दिखाई देती है और वो उसकी तरफ आने लगती है और उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहने लगती है। दूसरी तरफ ब्रिज अपने घाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और खून की उल्टियाँ करने लगती है। फिर एली अपने बेटी को भड़का कर दरवाजे को खोलने ही लगती है कि Music licensing अचानक ही reimagined. डैनी आता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। Artlist.io. जिस बात को लेके एली काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और दरवाजे को पीटने लगती है। फिर जब वो किचन की तरफ देखते हैं तो उन्हें ब्रिज अजीब तरह से बैठी हुई दिखती है। Music इसको देख licensing के reimagined. बैट उसके पास जाती है और उससे आवाज़ लगाती है। उसकी आवाज़ को सुन के वो काफ़ी गुस्से से उसकी तरफ ग्लास चबाते हुए घूरने लगती है और अचानक ही उसके ऊपर हमला कर देती है। बैट नीचे ही गिर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वो पकड़ लेती है और उसे काफ़ी सारी चोट पहुँचा देती है। फिर वो उस Artlist.io. गुस्से से उसके ऊपर हमला कर देते हैं और वहाँ से भाग जाती है। फिर ब्रिज डैनी के ऊपर हमला कर देती है। डैनी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो एक रूम में फंस जाता है। फिर कैसी उस पर तलवार से हमला कर देती है, Music जिसके बाद licensing तलवार उसके आर पार reimagined. हो जाता है। जब वो उसके मुंह से तलवार निकलती है तो वो बेहोश हो जाती है। फिर बैथ डैनी से कहती है कि उसे उस सीढ़ी को सुनना है ताकि वो कुछ सॉल्यूशन निकाल पाए, लेकिन वो कोई रिस्क भी नहीं उठाना चाहती थी। इसीलिए वो हेडफोन लगा के उस ब्रिज की बात को सुनने लगती है।
Artlist.io. फिर डैनी और केसी दोनों मिलकर घर की निगरानी करने लगते हैं। फिर आगे से उन्हें कुछ अजीब तरह की आवाज़ आने लगती है, तो वो दोनों जाके चेक करने का डिसीजन लेते हैं। जब वो आगे जाते हैं Music तो एक खून licensing से reimagined. लथपथ चादर को देखते हैं। उसके अंदर केसी रहती है और डैनी के ऊपर काफ़ी सारे खून की उल्टियाँ कर देती है और उसके ऊपर Artlist.io. चाकू से हमला कर देती है। डैनी किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए उसके ऊपर आँख से हमला कर देता है और एली भी घर के अंदर आ चुकी होती है, जिसको देख के कि वो जान बचाने के लिए काफ़ी जोर से भागने लगती है, लेकिन वो गिर जाती है और सामने देखती है कि डैनी भी अभी एक घोस्ट बन Music चुका है। licensing reimagined. कैसी पीछे छुप गई होती है और बैट डैनी की ये हालत देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और पीछे से एली आके बैट पे हमला कर देती है और कैसी पीछे से आके उसके ऊपर चाकू से हमला कर देती है, जिसको देख के कि बैट और कैसी वहाँ से भाग जाते हैं और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं। वो काफ़ी कोशिश करने के बावजूद Artlist.io. दरवाज़ा नहीं खोल पाते। फिर बैट को उस बूढ़े आदमी के हाथ में बंदूक दिखता है, तभी वो उस बंदूक को लेने के लिए आगे बढ़ जाती है। जब वो बंदूक को ले रही होती है तो एली Music को ये बात licensing पता चल जाता है reimagined. और वो अपने मुंह से चाकू को निकाल के उनके तरफ बढ़ने लगती है और एली को अपनी तरफ आता देख बेथ उसके ऊपर टारगेट लॉक कर देती है और बचते बचाते लिफ्ट के अंदर भाग जाती है। जब वो लिफ्ट के अंदर आती है तो देखती है कि लिफ्ट के अंदर खून भर चुका है। वो दोनों खून देख Artlist.io. के काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। फिर किसी तरह वो दरवाज़ा को तोड़ के बाहर निकल आते हैं। फिर उन्हें लगता है कि सामने से कोई आ रहा Music है, licensing इसीलिए वो reimagined. दोनों वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। लेकिन जब वो रिमोट से गेट खोलने की कोशिश करते हैं, गेट ओपन नहीं होता है, तो बेथ Artlist.io. गाड़ी से ही दरवाज़ा तोड़ने का डिसीजन लेती है, मगर वो उस चीज़ में नाकाम रहती है। फिर वो गाड़ी को रिवर्स डाल के पीछे जाने की कोशिश करती है, तो उसका गाड़ी पीछे नहीं जा पा रहा होता है। तभी वो दोनों गाड़ी से निकल आते हैं और बेथ बंदूक Music लेके एली से licensing मुकाबला करने के लिए reimagined. चली जाती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। फिर डैनी एक मशीन को स्टार्ट कर देता है और बेथ का पैर उसमें फंस जाता है, लेकिन खुशकिस्मती से केसी आके उसे बचा देती है। उसके बाद बेथ एक वुडकटर मशीन लेके उनके ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो लोग उस मशीन पे Artlist.io. फंस जाते हैं। फिर एली उससे अपनी जान की भीख मांगने लगती है, लेकिन बेथ उस पर रहम ना करते हुए उस पर वुडकटर मशीन से हमला करती रहती है जब तक वो मर ना जाए। काफ़ी हमला करने Music के बाद licensing reimagined. उसके जिस्म से सारे मांस अलग हो जाते हैं और वो वहाँ पर मर जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की ऊपर से आती है। जब वो नीचे आती है और खून को देखती है तो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और यहाँ पे ये मूवी